Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। प्रिया आए हो आज? यस मैम। जॉब पे जाके आए कि जाना है? जाना है मैम, दोपहर को जाना है। टीवाई में भी कंटिन्यू करने वाले हो आप? टाइमिंग चेंज करूंगी, 2 या 3 बजे का रखूंगी वहां पे। अच्छा, ओके। तो आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को गो थ्रू करेंगे, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है थर्ड सेमेस्टर 3 में। क्या था हमारा पोर्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? मैम वर्टिकल बैलेंस शीट था, हम्म, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस था, फिर एक ट्रेंड करके था, नहीं 3 थे ट्रेंड करके, कुछ तो रेशियो वाला और और क्या था? कंपैरेटिव। यस, गुड। ट्रेंड, कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। वेरी गुड। ट्रेंड, कंपैरेटिव, कॉमन साइज था। ये भी टेक्निक है एनालाइज करने के लिए, which we use it for analyzing financial statement, right? फिर थर्ड था मैम वर्किंग। आपने इससे पहले एक बोला ना, रेशियो। हाँ मैम रेशियो था। रेशियो एनालिसिस था, गुड। फिर मैम हम लोग ने क्लास लास्ट किया था वो जिसमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी माइनस करते थे। क्या बोलते हैं उसको? मैम उसका नाम मैं भूल गई। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हाँ मैम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। है ना? कैसे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है कंपनी, वो देखे थे हमने। फिर लास्ट वन अब 3 महीना पहले का याद नहीं था हमें कल, तो 6 महीने पहले का क्या याद रहेगा ना? 6 से भी ज्यादा। मैम फिर डिविडेंड पॉलिसी वाला था। वेरी गुड। लास्ट मॉड्यूल हमारा डिविडेंड पॉलिसी पे था। तो सबसे पहले हम बेसिकली देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, क्या डिफरेंस है तीनों के बीच का? मैम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है वो हम लोग क्रेडिटर इन लोग को बाहर के लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रहता है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट चेक करता है कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है कंपनी में। चल रही है, यस, गुड। कोई और बोलना चाहेगा इस पे? कोई और पॉइंट्स कुछ ऐड करना चाहेगा? यस क्लास, 9 लोग हैं। गौरी, स्वाति, शिवम, महिमा, प्रिया, अश्वती, जया, शुभम। कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है आगे इस पे। यस, क्या हुआ? देखा था ना हमने तीनों के बीच का डिस्टिंग्विश, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। यस,
क्या डिफरेंस हो रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों में भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बट डिफरेंस क्या आता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, हम एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर गैप, एज पर कंपनीज रूल, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है। और जैसे उन्होंने बोला, जो हमें आउटसाइडर्स को प्रेजेंट करना होता है, राइट। आउटसाइडर्स आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम ईयर एंड में, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसी पे देख के वो डिसाइड करते हैं कि आगे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग में तो फिर भी हम कॉस्ट अकाउंटेंट का जो रूल्स होता है वो सब अप्लाई करते हैं अगेन, पर इस पे कोई भी किसी और आउटसाइडर्स को इसकी जरूरत नहीं है। कंपनी बाहर वालों को नहीं जानना है कि आपने कितने में बनाया, आप कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, आप कैसे सेल कर रहे हो, आपका स्टेटस क्या है एट प्रेजेंट, आपके कितना प्रॉफिट है अर्न किया है आपने, कितना लॉस हो रहा है, इससे लेना देना है कंपनी को, बाहर वालों को, सॉरी, ना कि आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरीके से बना रहे हो, क्या प्रोसेस यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें नहीं जाननी है बाहर वालों को, राइट। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो इंटरनल पर्पस के लिए किया जाता है, जिसे उन्होंने बताया, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंटरनल पर्पस के लिए होता है, ना कि बाहर वालों को दिखाने के लिए किया जाता है। ये हमें देखना है कि हमारा ग्रोथ किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से हमें डिसीजंस लेना है फ्यूचर के लिए, हमने जो पहले डिसीजन लिया था उसका कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके बेस में हम हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जैसा बोला गया है मुझे उस तरीके से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के प्रेजेंट करना है आउटसाइडर्स के लिए। तो बेसिकली यही तीनों के बीच का डिफरेंस था। तो हमने सबसे पहले यही चीज देखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो ये अकाउंटिंग के ब्रांचेस है, राइट। फिर हमने सेकेंड इसमें आए और हमने हमारा जो मेनली है फोकस वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं कंपनी अपने एनालिसिस के पर्पस के लिए, कि किस तरीके से देखिए कि कितना शेयर कैपिटल है, कितना रिजर्व्स है, मतलब कितना ओनर्स फंड है, कितना लोन फंड है, आउटसाइडर्स फंड है, कितना वर्किंग कैपिटल हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स है, तो कितना पैसा आया और वो पैसा किस तरीके से अप्लाई किया, राइट। ये देखती है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे ऐसे तो हमने देखा है तीन होता है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, पर जब हमने यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में सीखा तो वहां पे उन्होंने दो में किया हुआ है। तो जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल है उसको हमने एक साथ बनाया, उसको नाम दिया है वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू करते हैं फॉर्मेट से, कौन स्टार्ट करना चाहेगा? मैम मैं बोलूं? बोलो। कैश सेल, क्रेडिट सेल, फिर फर्स्ट पे आता है ग्रॉस सेल, फिर सेकंड पे माइनस रिटर्न एंड अलाउंस, फिर थर्ड पे नेट सेल, फिर 1 - 2 करेंगे, फिर फोर्थ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, फिर टोटल सीओजीएस, फिर फिफ्थ मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। 3 - 4 करेंगे तो। गुड। आगे कोई और कंटिन्यू करेगा? मैम मैं बोलूं? बोलो। 6 है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, depreciation of office assets, printing and stationery, postage and telegram, director fees, audit fees, legal expenses, office repairs. गुड। नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए ना वो पार्ट।
सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उसमें सैलरीज टू सेल्समैन, रेंट टू शॉप्स, शोरूम, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट, depreciation to delivery van, advertisement. हाँ. Good. Next. See finance expenses, उसमें cash discount, bank charges and total operating expenses A plus B plus C. Good. क्या मिलता है उसके बाद? वो कंप्लीट कीजिएगा. A plus B plus C आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिला, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. वेरी गुड. 5 minus 6. कोई और कंटिन्यू करेगा? मैं बोलूं? बोलो. मैं मतलब उसके बाद अपने को मिलेगा -8 होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. गुड. ब्रैकेट में 5 minus 6, फिर उसके बाद माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा और उसमें मतलब इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब मिल जाएंगे. उसके बाद अपने को 9 मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 7 minus 8. उसके बाद नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें ए आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो उसमें आ जाएगा डिविडेंड ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑन फिक्स एसेट्स, ये सब. और उसके बाद बी आ जाएगा माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें आ जाएगा डैमेज पेड, फाइन और पेनल्टी. फिर आएगा टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम. उसके बाद 11 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद माइनस इनकम टैक्स, फिर मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब 11 minus 12. उसके बाद जो मतलब एड प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रिसिएशन, फिर माइनस एप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर ऑन रिजर्व एंड फिर रिटेन अर्निंग 14 plus 50. गुड. ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन में आता है ट्रांसफर टू रिजर्व ना. लास्ट पार्ट होता है जो कंपनी के पास रिटेन्ड होने वाला है, जो फाइनली बच गया है पैसा, अभी किसी को देना नहीं है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग. तो ये सारे स्टेप्स आपको बहुत बार दिखेंगे आपके आगे भी अभी कहीं ना कहीं पे. तो इंटरेस्ट पहले एक्सपेंसेस बेयर करता है कंपनी, फिर इंटरेस्ट पे करता है, फिर टैक्स पे करता है, उसके बाद डिविडेंड और रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है. तो ये हमारा वर्टिकल पीएनएल का फॉर्मेट था. गुड. फिर हमने देखा वर्टिकल बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. यस. मैम सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड. वेरी गुड. सोर्स जहां से पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया हुआ है, कहाँ से पैसा आया है, एंड एप्लीकेशन उसको कहाँ पे कंपनी ने अप्लाई किया है, क्योंकि पैसा रखने से कुछ भी होने वाला नहीं है, उसको मुझे यूज करना है प्रॉपर तरीके से. तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड. क्विक, बहुत इजी है. मैं बोलूं मैम? बोलो. गुड. मैम सोर्स ऑफ फंड में फर्स्ट ओनर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर लेस कॉल इन एरर्स, फिर एड फॉरफिटेड शेयर, फिर बी रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस. गुड. फिर मैम लेस सी लॉसेस एंड फिक्टिविटीज, उसमें प्रीमियरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, फिर सेकंड लोन फंड, उसमें ए सिक्योर्ड लोन, बी अनसिक्योर्ड लोन. फिर टोटल सोर्स ऑफ फंड मिलता है 1 plus 2. फिर मैम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें फर्स्ट फिक्स असेट, सेकंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में 2 है, एक करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. फिर टोटल वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी. फिर मैम टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड 1 plus 2 plus 3.
1+2+3 क्या है, एक बार रिपीट कीजिए। मैम वो टोटल ओनर्स फंड, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या था पहला हेडिंग आपका? सोर्स ऑफ फंड मैम। एप्लीकेशन की बात करिए। मैम फिक्स असेट्स। गुड, फिक्स असेट्स है ना आपका पहले, हाँ मैम। फिर इन्वेस्टमेंट, फिर आपका वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। गुड, तो ये था मेरा सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। गुड, फिर हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ये तो एक ईयर का हो गया, तो यहाँ पे कंपनी को पता चल रहा है कि यहाँ कितना फिक्स एसेट्स है, उसमें टेंजिबल कितना, इनटेंजिबल कितना है, कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कितना करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटीज है, ओनर्स फंड है, लोन फंड है। और कंपनी को इसको एनालाइज करना है कि 3 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, मतलब कितने से बढ़ रहा है, कितने से कम हो रहा है, या मेरा एक ही ईयर को लेके कंपेयर करना है, या 2 ईयर को लेके कंपेयर करना है, या 2 से ज्यादा साल को लेके कंपेयर करना है। तो कंपनी टेक्निक यूज करती है, दैट इज ट्रेंड, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज। तो ट्रेंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं और कब अप्लाई करता है ट्रेंड कंपनी? क्विक आंसर। मैम ट्रेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अन्नो, यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखा था, पीएनएल में भी ट्रेंड अप्लाई कर सकते हैं, बैलेंस शीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करता है कंपनी? भूल गए? यस मैम। ट्रेंड कभी अप्लाई करता है कंपनी? जब कंपनी को 2-3 साल से ज्यादा साल, हमने देखा है 4 साल 5 साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसको साथ में एनालाइज करना होता है कि देखना है उसको कि कितना से बढ़ रहा है, कितने से कम हो रहा है। याद आ रहा है? जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेरा बेस ईयर रहता है उसको हम 100 लेते ना मैम? यस, क्योंकि वहां पे कुछ ग्रोथ नहीं समझेगा मुझे, कितने से बढ़ गया कितने से कम हो गया। वहां से तो मैं कंपेयर करूंगी ना कि इस साल मुझे मैंने 100 रुपीज डाला था, मतलब क्या शेयर कैपिटल में, तो आने वाले सालों में कितना हो गया है 2-3 साल में। तो मेरा जो बेस है वो उसको लेकर हम लोग कंपेयर करते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रेंड एनालिसिस। याद आया? यस मैम। फिर हमने देखा था कॉमन साइज। कॉमन साइज कब यूज किया जाता है? बोलो। यस, कॉमन साइज का भी यूज करते थे हम लोग जब हमें 2 इयर्स को कंपेयर करना होता था। क्या करते थे हम उसके अंदर? एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अमाउंट, एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन, कहाँ चले गए? इधर ही है मैम। क्या था? 2 कॉलम क्या बनाते थे हम? एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट एंड एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज। आप अमाउंट के थ्रू भी देखते थे कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और फिर आप परसेंटेज के थ्रू उसको ही, वही अमाउंट से और परसेंटेज में, जैसे हमने पहले भी देखा है कि अमाउंट से ज्यादा, क्योंकि जो एक्चुअल में कंपनी का जो अमाउंट होता है वो बहुत करोड़ में होता है ना, तो उसको एनालाइज करना इजी नहीं होता है। जब परसेंटेज पे आता है तो वो इजी पड़ता है, 10%, 20%, 30% से इंक्रीज हुआ है या 20% से डिक्रीज हुआ है, राइट ना? तो वही हम लोग माइनस करते थे अमाउंट को, और वही माइनस किया हुआ अमाउंट से बेस ईयर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें परसेंटेज मिलता था। तो उसी को बोला जाता था कॉमन साइज, जहाँ पे हम लोग 2 ईयर को कंपेयर करके देखते थे
कि किस तरीके से मुझे कम ज्यादा हुआ है, राइट। फिर यस मैम। आपने देखा लास्ट, दैट इज क्या था लास्ट? मैम कॉम्परेटिव। कंपैरेटिव, मैंने उल्टा बोल दिया। कंपैरेटिव जो अभी हमने डिस्कस किया वो था कंपेयर करना 2 साल का, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट और एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। कॉमन साइज के अंदर हम लोग एक ही साल को कंपेयर करते थे। एक साल में क्या करते थे हम, किस तरीके से कंपेयर करते थे? मैम जो बैलेंस शीट में सोर्स ऑफ फंड रहता था उसको बेस ईयर लेते थे, वेरी गुड, और प्रॉफिट एंड लॉस में नेट सेल को बेस ईयर लेते थे। वेरी गुड। इसको कॉमन साइज बोलते थे। मैंने उल्टा बोला और हम में से किसी और का ध्यान भी इसमें नहीं था। कॉमन साइज के अंदर हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड बैलेंस शीट के अंदर और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट सेल, इसको हम लोग एज एन बेस लेते थे और कंपेयर करते थे। एंड मतलब बेस इन द सेंस 100%, और बाकी का सारी चीजों को हम कंपेयर करके देखते थे कि कितना परसेंटेज है टोटल। मतलब टोटल सोर्सेस ऑफ फंड मेरा 100 रहेगा तो शेयर कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूशन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना है, और लॉसेस एंड फिक्टिशियस में कितना है। सेम वे में फिक्स एसेट्स कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, और वर्किंग कैपिटल कितना है। और जो कंपैरेटिव है जिसके अंदर हम लोग 2 साल को कंपेयर करते थे, 2 से ज्यादा रहता था तो हम लोग ट्रेंड करते थे। इस तरीके से 3 टेक्निक हम लोग यूज करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद हमने देखा रेशियो एनालिसिस, जो बहुत कॉमनली कितने लोगों ने देखा है पता नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड ज्यादातर कंपनीज को भी दिखाती है कि इजी होता है ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देखने के लिए कि कंपनी का कितना करंट एसेट है, कितना डेट इक्विटी रेशियो है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल किस तरीके से चल रहा है। ये सारी चीजें हमें रेशियो एनालिसिस के थ्रू समझ आती है। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज देखा, बैलेंस शीट रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, और दोनों का कॉम्बिनेशन वाला कंबाइंड रेशियोज देखे थे, राइट। एक आध रेशियोज याद है किसी को तीन उप सेक्शंस के? मैम प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, या क्या फॉर्मूला था? ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100। वेरी गुड, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट्स इक्वल्स टू मैम फिक्स्ड एसेट था, इन्वेस्टमेंट था, प्लस करंट एसेट। वेरी गुड। और एक रेशियो याद आ रहा है बैलेंस शीट का? Debt equity, debt ratio, debt upon equity, वेरी गुड, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मीन्स borrowed fund, वेरी गुड, इक्विटी मीन्स इक्विटी मीन्स बोरोड फंड डिवाइडेड बाय क्या था? equity, इक्विटी मतलब क्या लेते थे हम? क्या था इक्विटी आपका? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ओनर्स फंड ना, इक्विटी मतलब हाँ shareholders fund मैम। भूल गए। इक्विटी मीन्स आपका ओनर्स फंड। प्रॉफिट एंड लॉस में से बताइएगा एक आध। यस, कितना सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज थे पीएनएल के। मैम स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS divided by average stock. एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू Ma'am, opening plus closing divided by 2. वेरी गुड। और Gross profit ratio, gross profit upon net sales into 100. वेरी सिंपल, वेरी गुड। कंबाइंड रेशियो, डेटर्स टर्नओवर एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। यस, मैम इसका था डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। आगे फिर वो जो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल था वो बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स था। उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग था ना, हाँ मैम, डिवाइड बाई 2 करते थे जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया होता तो। तब हमें हाँ। नहीं पता ओपनिंग लेना कितना है, क्लोजिंग कितना लेना है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया गया होता है। सही है ना? यस और नो? यस मैम। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, मैम क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट, एवरेज अकाउंट Payable. वेरी गुड, एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल इक्वल्स टू मैम बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। गुड। उसके बाद हमने सेकेंड लास्ट मॉड्यूल देखा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ कंपनी इज मैनेजिंग देयर वर्किंग कैपिटल एंड हाउ दे हैव टू मैनेज इन फ्यूचर, ये भी हमें फाइंड आउट करना होता था। तो ये देखने के लिए किस तरीके से कंपनी देखती है, ये हमने ये चैप्टर के अंदर सीखा था। वर्किंग कैपिटल, वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट मींस अभी, बराबर ना, उस साल में मुझे उस महीने में उस दिन में बेस करेगा वो कंपनी पे कि कंपनी किस तरीके से करती है, साल भर का, महीने का, 6 महीने का, कुछ भी हो सकता है कि कितना कितना टाइम का वो मैनेज करती है वर्किंग कैपिटल एक साथ में, पर वो करंट होता है जो बार बार होने वाली चीजें हैं। तो उसको किस तरीके से मैनेज करती है उसका अंदाजा भी लगाती है कंपनी, एस्टिमेशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहले को जो भी चीजें रहेगा उसको लेकर बाकी का आगे का भी वो डिसाइड कर सकती है कंपनी की कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये चीजें हमने हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर सीखा था। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी की कंपनी किस तरीके से अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज करती है। यस और नो? यस मैम। जिसमें से हम डेटर कैसे वैल्यू करते थे, मैम सेल्स पे। हमेशा सेल्स पे करते थे। मैम अगर वो कैश वो बोला रहे, अगर कुछ नहीं बोला रहता था तो सेल्स पे करते थे, नहीं तो अगर वो जो बोला रहता था फिर इस पे करते थे। किस पे कर सकते हैं उसको, सेल्स पे और मैम टोटल कॉस्ट। वेरी गुड, कॉस्ट और सेल्स दोनों पे भी कर सकते, पर जनरली नहीं बोला गया होता है तो हम लोग उसको सेल्स पे करते हैं। पीछे उसकी लॉजिक भी है कि जो सेल डेटर है दैट मीन्स हमने उनको गुड सेल किया हुआ है। गुड्स हम ऑब्वियस बात है कॉस्ट पे तो सेल नहीं करेंगे, हम उनको प्रॉफिट ऐड करके ही सेल करेंगे, इसके वजह से हम उनको सेलिंग प्राइस पे कंसिडर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैल्यूएशन। गुड। फिर लास्ट में हमने देखा था डिविडेंड पॉलिसीज की कुछ मॉडल यूज किया जाता है कंपनीज में डिविडेंड को पे करने के लिए, तो वो मॉडल्स के थ्रू कंपनी अपना डिविडेंड देखती है। फिर उसके अंदर हमने बोनस इशू के बारे में भी देखा है। बोनस इशू याद है ना? यस मैम। कंडीशंस दिए गए होते हैं, ये कंडीशंस के अंदर कंपनी किस तरीके से कर सकती है। फिर हमने एक चीज वहां पे ये भी देखा था
कि कंपनी आपको बताया पूछा गया था कि कंपनी डिविडेंड के जगह पे बोनस इशू कर सकती है क्या, कर सकती है क्या कंपनी? नो मैम। गुड। तो सेक्शन मुझे याद नहीं आ रही है अभी, तो वहां पे सेक्शन के हिसाब से कंपनी इन लीव मतलब उसकी जगह पे डिविडेंड के जगह पे बोनस इशू नहीं कर सकती है। पहले डिविडेंड अपने जगह पे है, बोनस अपने जगह पे है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड पे कंपनी को करना चाहिए, उसके जगह पे वो बोनस देके उसको सेट ऑफ नहीं कर सकती है। फिर हमने उसके अंदर वोल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एक कौन सा देखा था, दो ही देखा था आई थिंक, एमएम मॉडल नहीं देखा है हमने। यस, आपने एफएम में देखा होगा मे बी, पर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वोटर्स और गोल्डन ये दोनों का ही मॉडल देखा था जो डिविडेंड पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है। एमएम अप्रोच हमने नहीं देखा हुआ है। यस, फिर बोनस के हमने बोनस तो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हमेशा इशू और हेल्ड दिया गया होता है कि कितने बोनस कितने शेयर्स, जिसके पास कितने शेयर्स है जिसको कितना शेयर इशू किया जाएगा। समझो जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 शेयर इशू किया जाएगा, तो ऐसे कितना शेयर है टोटल उसके पास, तो कितना शेयर मिलेगा। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखा था। देखते हैं कि बोनस कितना इशू होता है। ऑब्वियस बात है, कम ज्यादा शेयर इशू रहता है और हेल्ड कम रहता है। 2 रहेगा तो 1 मिलेगा, 5 रहेगा तो 2 मिलेगा। ये जो रेशियोज रहता है इसके थ्रू हम लोग बोनस इशू करते। तो ये हमने ओवरऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखा कि हमने इसमें कौन से टॉपिक्स को कवर किए। जितना मुझे लगता है वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने इसमें पढ़ा हुआ है वो आपको मे बी रिपीट होने वाला होगा, छोटा सा मतलब कहीं पे भी एफआरएम में है या आगे 6 सेमेस्टर में है, मुझे इतना आइडिया नहीं, पर कहीं तो रिपीट होता है। किसी को कुछ भी इसके अंदर नहीं समझा है या डाउट है तो पूछिएगा। इसके बाद हम सीधा अभी टीवाई के पोर्शन में मिलेंगे ऑडिटिंग के साथ। मैम मेरे को एक डाउट है। बोलो। मैम जब देखो शेयर इश्यू होता है तो एक बिड होता है उसके बाद, कि मतलब बिड ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ तो रहता है ना, हम लोग उतना ही बिड करेंगे उससे ज्यादा। सपोज उन लोग ने हमको 5 शेयर करने को बोला, हम लोग ने बिड 5 तक किया, बट उन लोग इशू 7 पे कर रहे तो हमको अलॉटमेंट नहीं होगा? आपकी आवाज ना मुझे बहुत स्लो आ रही है। आप कल कॉल करने वाले थे ना मुझे? हाँ मैम, बट भूल गई। मैम अभी करती हूँ लेक्चर के बाद। ठीक है। हाँ मैम, बट मैम मेरे को इससे रिलेटेड डाउट नहीं, कुछ और डाउट है। आपके इधर नेटवर्क का इशू है? क्या मैम? नेटवर्क का इशू है आपके इधर? हेलो मैम। हाँ मैम, बीच में ठीक हुआ था फिर से चालू हो गया। अभी तो मैम 4 महीना यूज भी नहीं किया, उनको बोलने का अभी तो अच्छा चलना चाहिए मेरा नेटवर्क। मैम कंप्लेंट डाले तो उन लोग बोल रहे हम लोग अभी यहाँ पे काम चालू है, नया नया कुछ तो ला रहे हैं उन लोग, तो बोल रहे थोड़ा प्रॉब्लम क्या है होगा। आपका, जियो है? मैम नहीं हमारे मैम, एरिया में भी सेम है जियो वाले का। जियो का प्रॉब्लम है? हाँ नहीं मेरा वोडाफोन है मैम। वोडाफोन का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है वैसे, यहाँ पे है। अभी आइडिया के साथ है तो पता नहीं। हमारी आवाज आपको आती है? यस मैम। यस मैम। शुभम का तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। मैम इधर पे ना कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क ही चला जाता है, पर बेसिकली वो शाम को होता है ज्यादा। पर अभी आपकी मतलब 2 दिन से तो आवाज बहुत क्लियर है, सुधर गया होगा ना? मैम नहीं, हम ना अभी वापस शिफ्ट हो गए, पहले टिटवाला स्टेशन पे रहते थे ना, अभी मंदिर के पास आ गए। तो उधर पे ना जियो का नेटवर्क अच्छा रहता है मैम। अच्छा, इस साल निकल जाए।
किसी को कुछ पूछना है? मैम जो बोलो। मैम मैम जो अनु पूछ रही थी ना, मतलब वो बेसिकली डिपेंड करता है, वो मतलब अभी कौन से मार्केट में वैसा क्या अप्लाई बोल कर। रही थी अनु? शेयर्स क्या बोल रही थी? मैम वो पूछ रही थी कि अगर हमने हम्म 5 रुपए का बीडिंग है शेयर्स के ऊपर, हम्म हमने 5 रुपया लगा दिया, हम्म तो अगर वो इशू 7 पे हुआ तो हमको मिलेगा क्या, ऐसा पूछ रही थी। पर वो मैम वो मतलब डिपेंड करता है। हाँ वो डिपेंड करता है मैम, मार्केट जैसे अभी प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है तो हम्म उसमें तो बिडिंग सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। पर हम्म अभी सेकेंडरी मार्केट में जैसे अभी मार्केट 9 बजे, अभी कल रात को शेयर था 5 रुपया, और वो हमने कल ही 5 रुपए पे खरीद लिया और मार्केट बंद हो गया, मतलब हम कर खरीद सकते हैं। फिर वो जब सवेरे 7 बजे जब ऑन होगा ना, तो ब्रोकरेज अपने पैसे ही डाल के 7 रुपीज में वो शेयर ले लेगा, फिर आपको बोलेगा कि आप फंड डालो, और फिर वो 2 रुपया उसमें वसूल कर लेगा फंड से। करेगा। सेकेंडरी मार्केट पे होता है ये, सही बोल रहे हो। है अनु की चले गई? मैम हो मैम मैंने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया जो आपने, जो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था ना, फिर से हाँ ओपन हाँ करवाया था। हाँ, हाँ, आपका उसका नाम देखा मैंने उसके अंदर, आपको सर्टिफिकेट मिल गई? थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से नहीं तो इतना ऐसा लेट हो कुछ गया नहीं, था ना, कुछ कुछ नहीं हो नहीं, कोई पाता। नहीं। आपको करना था ना, वो बड़ी बात है। आपको सर्टिफिकेट का मेरे ख्याल से उन्होंने लिंक भेजा था, तो उसमें नाम मैंने देखा आपका, तो मैंने बोला चलो हो गया। प्रतिभा मैम ने बोला कोई नहीं मैं करवाती हूँ करके, लिंक ओपन करके ऐसा। मैम बट जो बीएमएस के स्टूडेंट है इन लोग बहुत एक्टिव है, मतलब ये। हाँ देखो, सीखना चाहिए ना हमें भी उनसे पर ये चीजें। हाँ मैम, उन लोग हम ये सब देखो मैम कोर्सेज के लिए। बीएमएस है क्लास में ना ही मैम, देखो अपने ना आप पूरे 8-9 बच्चे हैं। मैम बीएमएस ना बहुत एक्टिव है मैम, मतलब बीएमएस में ना बहुत अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है उन लोग को, क्यों मिलती मतलब है? ऐसा कि देखो रॉट्रैक के आप थ्रू। भी अभी एग्जांपल ले लो, हमने जो अभी सेशन रखवाया था फिजिकल मेंटल हेल्थ पे, वो कोई गलत आपने देखा होगा, मतलब कितना बेसिक उन्होंने आपको बताया है। उसमें भी आप सोचिए 7 बच्चे थे, लास्ट वाला जो था कौन सा वाला था लास्ट वाला, वो जो एक लड़की थी ना हाँ मैम वो, साइकेट्रिस्ट, हाँ हाँ उसके इसमें आप मुझे लगता है कोई नहीं था इसमें से। 7 बच्चे थे, 7। 5 तो हम ही थे, 3 टीचर्स, और वो लोना जो मैम थे फर्स्ट डे, वो उनके ही वो असिस्टेंट थी, तो हम 5 तो हम थे। तो फिर क्या एक्टिव है आप भी सोचिए खुद ही। तो ऐसे आगे कुछ सोचने का भी फिर मन नहीं करता है ना आप लोगों के लिए। वो बच्चे कितना एक्टिव है। अभी उस दिन रोट्रैक क्लब को रिप्रेजेंट करना था, मतलब साइंस सेक्शन को इंडक्शन प्रोग्राम जैसा रखा था, उनके बच्चों ने किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, कितने सारे एक्टिविटी किए उन्हें पूरे साल भर में। और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ रखा, कुछ करने के लिए सोचते हैं तो आपको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पे, क्या कर सकते? आपका बैच तो एकदम बेकार है, एकदम बेकार। जो 10-15 बच्चे आए वही आए हैं। फर्स्ट ईयर से यही प्रॉब्लम है ना आपका। तो आपको तो ऑनलाइन में कितना एडवांटेज लेना चाहिए था, कितने सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते थे हम, और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते थे ना। आपके पास अभी तो बहुत टाइम है, ट्रैवलिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना था हमें। आपको सामने से बोलना चाहिए मैम हमें ये करना है, नंदिनी मैम हम ये कर सकते हैं, हमें ये कीजिए ना, हमें इसका अवेयरनेस चाहिए, या हम ये सेशन रखते हैं। कुछ भी नहीं करना है, पर आना है क्लास में, आना ही नहीं है तो करना तो बहुत दूर की बात है ना। लास्ट ईयर है टीवाई, अभी भी आपके पास टाइम है, कुछ सोचिए, इनोवेटिव कुछ कर सकते हैं हम, या आपको चाहिए ये चीज हो तो वो भी आप बात कर सकते हो। बोलना जरूरी है। पर प्रेजेंटेशन किया था रिसर्च पे, उसमें से आई डोंट थिंक जया थी ना? हाँ जया थे ना आप? हाँ मैम। ऐसे रिसर्च प्रेजेंटेशंस रख सकते हैं हम।
दूसरे क्लास से बुला सकते हैं, दूसरे कॉलेजेस से बुला सकते हैं। मैम हम ऐसे भी लिख सकते, मतलब ये भी रख सकते हैं ना कि मतलब हाउ टू राइट ईमेल वगैरह, जैसा भी ईमेल। यस, क्यों नहीं, ये सब चीजें फिर तो हाउ टू चाहिए। अप्लाई जॉब थ्रू ईमेल, ऐसा भी रख सकते हैं ना मैम। हाँ, ये तो बहुत बेसिक है ना। मैम वो सॉफ्ट मतलब अभी जो रोटरी क्लब में प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रखने वाला हूँ। स्किल में तो आपको कवर किया था ना ये सब चीजें, पर सॉफ्ट स्किल में कितना स्ट्रेंथ होता था हमारा, बाप रे पूछो मत। उनका आईडी कम पड़ता था, है ना। बट मैम सॉफ्ट स्किल में जो उन्होंने बोला था उतना पूरा नहीं मिल पाया था। पूरा नहीं, नहीं मैम, क्योंकि वो लास्ट दिन कोई तो स्पीकर बोलने वाली थी, वो भी नहीं आई थी, वो सर ने ही सब लिया था, ऐसा उसमें हुआ था। तो ये यस आपको मैम। तुरंत तुरंत बोलना चाहिए ना मैम को। मैम कोई बोलता ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं लेता इसके देखो, लिए। वही प्रॉब्लम है ना, किसी को बोलना ही नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी देखो, जैसे शुभम कैसे बोल रहे ईमेल, हम ईमेल कैसे लिखते हैं, किस तरीके से होना चाहिए, और भी सोचिएगा आइडिया, उस पे मैम से बात कर सकते हैं, उस पे सेशंस रख सकते हैं। यस मैम। सोचिए, ठीक है। यस मैम। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। मैम बोलो। मैम वो अभी टीवाई में वो प्लास्टिक जमा करना है अभी भी। यस, बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास है अभी, जमा हो गया है तो आप दे सकते हो। आपने SY के इस केस में दिया क्या? हाँ मैम दिया। हो गया आपका उतना, आपने नाम भी दिया है ना? हाँ नाम भी दिया है, सबमिट भी कर दिया है। अच्छा, तो आपके क्लास में से किसी प्रीति बनाया है ना, प्रीति को, और प्रीति और सुरुचि। 2 ही जन है, यस मैम। लड़के में से कोई नहीं है? नहीं मैम। ठीक है। शुभम, आपके इधर बहुत सारे लोग रहते हैं क्या? नहीं ना। नहीं मैम, मैं अकेला हूँ इधर से। आपने भी दिया है ना शुभम जाके? यस मैम, दिया था। ठीक है, फिर लड़के के इसमें ना आपको बनाते। अभी मैंने वैसे हेड तो बनाया नहीं है किसी को। थैंक्स मैम। तो फिर आप उसके हेड बन जाओ, कोर कमेटी में वो कोर रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। यस मैम। वैसे तो आपको आना तो नहीं पड़ेगा, पर लास्ट आपको सबका पर हिसाब रखना पड़ेगा। ओके मैम। तो ठीक है, फिर मैं ना सर से बात करके, नेहा का हो गया ना अभी, वो TY हो गया उसका, यस मैम। तो इस साल हम फ्रेश शुरू करेंगे। सबको आपको बोलना भी है, जमा कीजिएगा क्लास। हमारा देखो यस मैम। अच्छा चल रहा है, मतलब अभी तक हमने 11,000 के आसपास किया है, तो हमें उसको रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन करना है, बाकी सब डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में भी। तो जितना भी है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पैसा दे के लेके खाओ, पर जो आपके घर पे जमा है, आपके आसपास में है, आपके फैमिली में जो भी आपके आसपास रहते हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट करो, और फेंको मत। अभी तो वैसे भी देखो मैम ओपन है, इतना बंद नहीं है कुछ भी। बोलो। मैम हम वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब किसी दुकानदार वाले को अपना ही बॉक्स जाके दे बहुत दे कि अच्छा है अंकल वो। आप इसमें ही डाल दो ये सब प्लास्टिक। हाँ, वो तो और भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा होता है। मैम मेरा 500 के ऊपर हुआ था। अभी हाँ अभी जस्ट फिर सब आप किया किसी ना हम और लोग को ने। देना चाहिए था ना बच्चा। हाँ मैम वो मतलब और एक लड़की थी, मैंने उसको दिया। वेरी गुड, क्योंकि सुरुचि और प्रीति को भी देने की जरूरत नहीं है ना, तो उनके पास भी था, मेरे को लगता है ना। हाँ मैम, एक्स्ट्रा था, मेरे में भी ऐड किए थे थोड़ा बहुत। हाँ, तो उनको देने की 45 थे। जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हेड रहते हैं ना, कोर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उनको सिर्फ जमा कर, मतलब मेंटेन करना है ना रिकॉर्ड, इसके वजह से तो उनका वो किसी और को भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगी इस साल हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करेंगे, मतलब इनिशिएटिव लेके, ऐसा पैसा देके खरीद के नहीं खाना है, वापस बोल रही हूँ मैं ये चीज। मैम हम DLLE में योगा डे पे भी कुछ कर सकते थे ना। वो कॉलेज में किया था ना कॉमनली। हाँ मैम, यस वो मैम। NSS यूनिट में किया था ना कुछ। हाँ,
तो हम कुछ और इसमें सोच सकते हैं, डीएलएल केस में तो बहुत सारे चीजें सोच सकते हैं करने के लिए, मतलब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें कुछ नहीं है ना। मैम रोटेट में ऐसा किया था, मतलब जूम क्लास में वो मैम बता रही थी कि योगा वगैरह, और इधर पे सब बच्चे कर रहे थे, कुछ 45 या 50 एक हाँ। 1 आवर का सेशन रखा था। अच्छा, लाइव सेशन था वैसे। यस मैम। गुड। अभी हमारा कॉलेज शुरू हो जाएगा तो फिर डीएलएल का वापस ये करेंगे। इस साल का तो सर्टिफिकेट्स नहीं आया है, पिछले साल का सर्टिफिकेट आ चुका है, तो इस साल का भी आता है। तो मैं, आप तो हो अभी इस साल भर ना, तो 5th सेम यस का मैम। रिजल्ट लोगे जब भी आपको मिल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार भी मैं चाहूंगी हमारे क्लास से ज्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जब हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, जब भी से हम मतलब नाम लेना शुरू करते हैं, फिर दूसरे क्लास में भी बताती हूँ मैं। इस बार बीएमएस भी है मेरे पास फर्स्ट ईयर, तो वहां से भी कोशिश होगी कि बच्चे ले आए हम। यस मैम। ठीक है, तो कुछ सोचिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में। प्लास्टिक जमा करते रहिएगा। हाँ, अभी वो टीवाई में काउंट होगा। यस मैम। यस मैम। ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो पास में रहता है वो एक दूसरे को देके वो भी जाके देके आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी को जाना है, ऐसा कोई भी कंपल्शन भी नहीं है। मुझसे सिर्फ कांटेक्ट कीजिएगा जब भी आप जाते रहोगे तो। ठीक है, यस मैम। चलो ओके मैम। बाय बच्चा। बाय। बाय मैम। बाय क्लास।